पहाड़ों के दामन में बसा चिनारपुर कभी एक हंसता खेलता गांव हुआ करता था, मगर आज ये खुश्क साली और कहत का शिकार था। जमीन प्यास से फट चुकी थी, फसलें राख बन रही थीं और नदी का सीना सूख कर बंजर हो चुका था। बेजुबान जानवर पानी के एक घूंट को तरस रहे थे और गांव वालों की आंखें आसमान की तरफ देखते देखते पथरा गई थीं। मायूसी के इस आलम में गांव के दाना बुजुर्ग बाबा रहीम ने सबको सदियों पुराने बरगद के दरख्त तले जमा किया। बाबा रहीम ने अपनी कांपती उंगली से दूर उस पुरासरार पहाड़ी सिलसिले की तरफ इशारा किया और एक कदीम राज से पर्दा उठाया। वादिये सियाह के उस पार एक चश्मा है जो हमारी प्यास बुझा सकता है, लेकिन वो जंगल मौत का दूसरा नाम है। वहाँ ताकत नहीं, सिर्फ सच्चाई और हिकमत जान बचा सकती है। ये सुनकर सबके चेहरों पर मौत का खौफ छा गया, लेकिन तभी हुजूम को चीरता हुआ एक नौजवान आगे बढ़ा। उसका नाम ज़ैद था, 22 साला गरीब मगर सच्चा और निडर नौजवान। उसकी आंखों में एक ऐसा अज़्म था जिसे कोई खौफ नहीं हरा सकता था। अपना कुल्हाड़ा और रस्सी कंधे पर डाले, बाबा की दुआएं समेटकर वो अपनी मौत और गांव की जिंदगी के इस कठिन सफ़र पर निकल पड़ा। काले जंगल का दरवाज़ा किसी हौलनाक ख्वाब जैसा था। घनी धुंध, ऊंचे और उलझे हुए दरख्त और चारों तरफ फैली एक अजीब सी मौत जैसी खामोशी। ज़मीन पर चमकती खुम्बियाँ रास्ता तो दिखा रही थीं, लेकिन झाड़ियों के पीछे से झांकती सुर्ख आंखें बता रही थीं कि वो इस जंगल में अकेला नहीं है। मगर ज़ैद के कदम नहीं डगमगाए। अचानक उसके कदम रुके। धूल में लथपथ एक जख्मी बूढ़ा मौत व हयात की कश्मकश में था। बूढ़े के हाथों में हीरों और सोने के सिक्कों से भरी एक चमकती हुई थैली थी। उसने हाँपते हुए कहा, ये खजाना ले लो नौजवान, और गांव जाकर झूठ कह देना कि तुमने किसी दरिंदे को मारा है। तुम हीरो बन जाओगे। ये सच्चाई का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ बेपनाह दौलत और झूठी इज्जत थी और दूसरी तरफ उसका ज़मीर। लेकिन ज़ैद के होंठों पर एक सच्ची मुस्कुराहट उभरी। उसने सोने को ठुकराकर बूढ़े को सहारा देना चाहा, और अगले ही पल वो खजाना और वो बूढ़ा एक जामनी धुएं में उड़ गए। वो लालची इंसानों को भटकाने वाला एक जादुई शराब था। ज़ैद की सच्चाई जीत चुकी थी। सफ़र आगे बढ़ा तो रास्ता दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ फूलों से भरा, रोशन और इंतहाई खूबसूरत रास्ता जो जन्नत का मंजर पेश कर रहा था, और दूसरी तरफ अंधेरों, कांटों और नुकीले पत्थरों से भरा खौफनाक रास्ता। कोई भी आम इंसान इन फूलों की तरफ खिंचा चला जाता, लेकिन ज़ैद ने अपनी अक्ल और दानाई का इस्तेमाल किया। उसने झुककर मिट्टी को गौर से देखा। फूलों वाले रास्ते पर कदमों के निशान अंदर तो जा रहे थे, लेकिन वापसी का एक भी निशान नहीं था। ज़ैद मुस्कुराया। वो जान गया था कि हर खूबसूरत और आसान नज़र आने वाला रास्ता मंजिल तक नहीं जाता। उसने बग़ैर किसी खौफ के उस कठिन और कांटों भरे रास्ते पर कदम रख दिया, और फिर उसकी अक्ल उसे बिल्कुल सही मुकाम तक ले आई। एक पुरासरार नीले रोशनी वाले गार के अंदर वो चश्मा मौजूद था, लेकिन वहाँ कुदरत ने नहीं बल्कि इंसान के लालच ने पानी रोका हुआ था। 10 खूनख्वार डाकुओं ने लकड़ियों और चट्टानों का एक बड़ा बंद बना रखा था और वहीं अपने हथियारों के साथ सो रहे थे। एक निहत्था नौजवान और 10 सालिम डाकू। यहाँ ताकत से लड़ना बेवकूफ़ी थी, यहाँ अक्ल की ज़रूरत थी। ज़ैद की तेज़ निगाहों ने गार की छत पर लटकते एक देवा हिक्कल शहद के छत्ते को देख लिया था। उसने इंतहाई खामोशी से बाहर बंधे घोड़ों की रस्सियां खोलीं, अपनी रस्सी के सिरे पर एक भारी पत्थर बांधा, चट्टान की आड़ ली और अपनी पूरी ताकत से पत्थर को उस छत्ते पर दे मारा। पत्थर का लगना था कि गार में मौत का रक्स शुरू हो गया। हज़ारों गज़बनाक मक्खियों ने सोते हुए डाकुओं पर धावा बोल दिया। डाकू बदहवासी में चीखते तड़पते हुए गार से बाहर भागे, लेकिन घोड़े गायब थे। मक्खियों के खौफ से वो पैदल ही हमेशा के लिए इस जंगल से भाग निकले। दुश्मन बना किसी हथियार के हार चुका था। अब बारी थी इस पानी को आज़ाद करने की। ज़ैद ने अपने कुल्हाड़े का भरपूर वार किया। लकड़ियाँ टूटीं, बंद गिरा और पानी का एक ज़बरदस्त चमकता हुआ रेला अपनी पूरी ताकत के साथ आज़ादी से बह निकला। वो पानी ज़िंदगी बनकर गांव की सूखी नदी में दाखिल हुआ। फटी हुई ज़मीन ने सुकून का सांस लिया, जानवरों की प्यास बुझी और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जब ज़ैद थका हारा मगर फातिह बनकर लौटा तो पूरा गांव उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। बाबा रहीम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने सच्चे हीरो को गले लगा लिया। चिनारपुर की वो सरसब्ज़ वादी आज भी ये गवाही देती है कि ज़िंदगी के मुश्किल तरीन इम्तिहानात में कामयाबी शॉर्टकट या ताकत से नहीं बल्कि सिर्फ सच्चाई, नीयत के खुलूस और दानाई से मिलती है, क्योंकि सच्चाई का रास्ता चाहे जितना भी कठिन हो, मंजिल हमेशा रोशन होती है।